नमस्कार, न्यूज अफेयर 24 के नेशनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं बादल सिंह। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चार धाम यात्रा में चरमराई व्यवस्था, अब तक 10 लोगों की मौत, घंटों जाम में फंसे रहे श्रद्धालु। मध्य प्रदेश में दर्दनाक सड़क हादसा, रेती के डंपर से टकराई कार, 8 की मौत। पड़ोसी मुल्क रोज कर रहा भारत की तारीफ, अब पाक सांसद ने कहा कराची में गटर में गिर रहे बच्चे और भारत चांद पर पहुंच गया। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। रुक करते हैं इंदौर का। मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एक दुर्घटना में कार सवार 8 लोगों की मौत हो गई है। कार सड़क पर खड़े रेती से भरे डंपर में घुस गई। हादसा इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ है। बताया जा रहा है कि देर रात कार बेटमा के पास रतलाम पासिंग पर खड़े डंपर में जा घुसी। डंपर की रेत बिखर गई और कार पूरी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में एक वृद्ध घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार कार सवार बांक टांडा से गुना जा रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गए। मौके पर पुलिस अधिकारी सहित कई लोग पहुंचे। मृतक में एक व्यक्ति के पास से पुलिस का कार्ड भी मिला है, जिसमें कमलेश नाम लिखा है और शिवपुरी में पोस्टिंग बताई गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय हॉस्पिटल भेजा है। रुक करते हैं उत्तराखंड का। अक्षय तृतीया से शुरू हुई चार धाम यात्रा में उत्तराखंड सरकार की व्यवस्था चरमरा गई है। एक साथ बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने पर लंबा जाम लग गया। बड़ी बात तो यह है कि अब तक 10 लोगों की मौत होने की बात सामने आई है। इसमें मध्य प्रदेश से चार धाम यात्रा पर गए 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि की घोषणा की है। वहीं उत्तराखंड में फंसे प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हालात यहां तक हो गए थे कि गंगोत्री धाम यात्रा मार्ग पर गंगनानी से गंगोत्री तक करीब 60 किलोमीटर क्षेत्र में 900 यात्री वाहन दिन भर जमे रहे। वहीं उत्तराखंड सरकार ने श्रद्धालुओं की भारी संख्या के कारण 2 दिनों तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को बंद करने का निर्णय लिया है। बुधवार और आज गुरुवार को रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बिना रजिस्ट्रेशन चार धाम यात्रा करने की अनुमति नहीं है। हालांकि अब धीरे धीरे व्यवस्था में सुधार हो रहा है। अगली खबर पाकिस्तान से। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से लगातार भारत के पक्ष में तारीफों भरे बयान सामने आ रहे हैं। गत दिनों पाकिस्तान मूल के अमेरिकी कारोबारी ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। अब पाकिस्तान सांसद सैयद मुस्तफा कमाल ने देश की संसद में भारत की दिल खोलकर तारीफ की है। पाकिस्तानी सांसद ने कहा कि एक तरफ खुले गटर कराची में बच्चों की जान ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत चांद पर पहुंच गया है। कमाल पाकिस्तान की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से सांसद हैं। उन्होंने कहा कि हमारे टीवी स्क्रीन पर जब हम खबरें देखते हैं कि भारत चांद पर पहुंच गया और उसके 2 सेकंड बाद ही खबर आती है कि कराची में खुले गटर में गिरकर बच्चे की मौत हो गई। वहीं सैयद मुस्तफा कमाल का यह बयान पाकिस्तान के ही एक अन्य वरिष्ठ नेता मौलाना फजलुर रहमान के उस बयान के बाद सामने आया, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन आज भारत महाशक्ति बनने का ख्वाब देख रहे हैं और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। रुक करते हैं फतेहाबाद की ओर। हरियाणा के फतेहाबाद आ रहा बियर से भरा ट्रक पशु के सामने आने से अनियंत्रित हुआ और पलट गया। इससे ट्रक में पड़ी 950 बियर की पेटियां सड़क पर बिखर गईं। कई बियर की बोतलें फूटने के कारण बियर सड़क पर बह गई। जानकारी के अनुसार रेवाड़ी से बियर की 950 पेटियां लेकर ट्रक फतेहाबाद आ रहा था। ट्रक रात करीब 2 बजे मताना मोड़ के पास पहुंचा। अचानक पशु आगे आ गया। उसे बचाने के चक्कर में ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। घटना की सूचना मिलने पर शहर थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जिस फर्म पर सप्लाई होनी थी उसके संचालक को बुलाया। सुबह तक मजदूरों की मदद से सुरक्षित बची बोतलों को अलग करने का काम चलता रहा।
रुक करते हैं चाइना की ओर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने गुरुवार को चीन पहुंचे। पुतिन का 6 माह में दूसरा दौरा है। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध के लिए चीन समर्थन करे। रूसी राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि पुतिन की चीनी यात्रा चीन रूस संबंध को बढ़ाना है। हालांकि दोनों ही नेताओं ने स्पष्ट रूप से मित्रता के बारे में बात नहीं की है। दोनों की नेता मुलाकात पर व्यापक साझेदारी और रणनीतिक साझेदारी पर बात करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एक और चीन यूक्रेन संघर्ष में एक तटस्थ पक्ष होने का दावा करता है। वहीं दूसरी ओर बीजिंग में विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और आम हित के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बता दें कि चीनी सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार यूक्रेन पर हमले के बाद से चीन रूस व्यापार में तेजी आई है। वर्ष 2023 में व्यापार 240 अरब डॉलर हो गया है, लेकिन मार्च और अप्रैल के दौरान रूस को चीनी निर्यात में गिरावट आई है। सीमा पर व्यापार में शामिल दोनों देशों के 8 लोगों ने बताया कि कई चीनी बैंकों ने रूसी ग्राहकों के साथ लेन देन रोक दिया है या कम कर दिया है। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां जंगल में गए एक ग्रामीण पर टाइगर ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना भोपाल वन क्षेत्र के ओबेदुल्लागंज में चकलोद सीमा पर हुआ है। बाघ ग्रामीण के शरीर को आधा खा गया। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार इंसान पर हमला करने की बाघ की यहां यह पहली घटना है। इस घटना के बाद से आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार मनीराम जाटव जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे। इसी दौरान उन पर बाघ ने हमला कर दिया, जिसके बाद उनके नीचे के आधे शरीर को खा गया। संबंधित क्षेत्र में 2 बाघ का मूवमेंट है। गांव के लोगों को जंगल में न जाने के लिए कहा गया है। वन विभाग की तरफ से मृतक के परिवार को 8 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। वन विभाग जंगल में बाघ की सर्चिंग कर रहा है। ये थे आज की बुलेटिन्स। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ अफेयर 24 पर। नमस्कार।